प्राइवेट स्कूल में हाँ होती होंगी थोड़ी बहुत सुविधाएं, लेकिन जो हमारे स्कूल में सुविधाएं हैं, जिस प्रकार से हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं, हमें समझाते हैं, मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट स्कूल कैसे समझाते होंगे। जैसे कि और स्कूलों में तो कुछ होता भी नहीं है, मतलब फिर भी हमारा सरकारी स्कूल है तब भी इतना अच्छा है। मतलब क्लास में भी पेंट वेंट टाइल वाइल लग रही है, शौचालय की व्यवस्था भी है, पानी की व्यवस्था भी है, और जो खाना है वो भी काफ़ी अच्छा बनता है। हमारा विद्यालय जो है लगभग सभी सुविधाओं से पूर्णतः संतृप्त है। पिछले 3-4 वर्ष के 5 वर्षों में देखें आप तो विद्यालयों की जो है सूरत बदल रही है। बाउंड्री देखिए, आंगन देखिए। हमारे विद्यालय में 51 छात्र अब तक राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में सफल हो चुके हैं। बहुत बदलाव हुआ और हमारे विद्यालय में तो बहुत ही मतलब आप सोचो पूरे गांव वालों का सपोर्ट है। आपको लगा होगा देख के कि सब कुछ सुविधा है हमारे, कि बच्चों को लगे कि हम स्कूल आए हैं, मतलब ऐसा नहीं लगे कि हम सरकारी विद्यालय आए, ऐसे लगे कि हाँ पढ़ने आए हैं यहाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। उच्च प्राथमिक विद्यालय चांदा नंगली हल्दौर जिला बिजनौर में इस वक्त मौजूद हूं। ये कक्षा 6 से कक्षा 8 तक का ये सरकारी स्कूल है। आइए मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूं कि इस स्कूल में क्या वो सुविधाएं हैं जिसको लेकर सरकार लगातार बात कर रही है। अगर आप देखेंगे तो एंट्री जब स्कूल में होती है तो ये चीज़ें आपको सामने नज़र आ रही है, जो बच्चों को छोटी छोटी चीज़ सिखाने के लिए यहाँ पर बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं और ये क्लास है। या आप देखेंगे यहाँ बच्चे जो हैं वो अपना चप्पल बाहर निकाल रहे हैं अनुशासन की तरह। तो ये वही सरकारी स्कूल है जिसको लेकर लगातार सरकारी स्कूलों को लेकर जो लगातार बात करते रहते हैं कि सरकारी स्कूल में कुछ सुविधाएं नहीं है। उसी को देखने के लिए मैं एक सरकारी स्कूल में मौजूद हूँ। ये कक्षा 6 से कक्षा 8 का सरकारी स्कूल है। आप देख सकते हैं ये कार्यालय है, ऑफिस है और यहाँ पर ही कक्षा 8 की क्लास है। आप देखेंगे तो शुरू में अगर आप स्कूल का व्यवस्था देखें तो टाइल्स जो है वो स्कूल में लगी हुई हैं। यहाँ पर सर पढ़ा रहे हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं? क्या शुभ नाम होगा सर? मेरा नाम शाहदिल नईम है। मैं यहाँ इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। जी सर, स्कूल के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आप यहाँ पर प्रिंसिपल भी हैं और जो चीज़ें चलती हैं कि स्कूल में सुविधाएं नहीं हैं, ये लगातार सोशल मीडिया पे कई बार अखबारों में खबरें आती हैं, तो उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है? देखिए, हमारा विद्यालय जो है लगभग सभी सुविधाओं से पूर्णतः संतृप्त है। कायाकल्प में भी बहुत सारा काम हुआ है, जन सहयोग से भी काम हुआ है। हमारे जन सहयोग से एक पूरी कंप्यूटर लैब का निर्माण हुआ है और सीडीओ साहब ने हमें 3 कंप्यूटर भी दिए हैं। इसके अलावा ये गवर्नमेंट से हमारा जो है स्मार्ट बोर्ड है और इन्वर्टर हैं। हमारे पास 4 इन्वर्टर हैं, 5 बैटरी हैं। अच्छा, हाँ जी। और ये मान लीजिए वाटर जो है डिस्पेंसर भी है, आरओ का भी है। तो हमारे यहाँ तो लगभग सुविधाएं, शौचालय भी ठीक ठाक हैं, किचन का भी सब व्यवस्था बढ़िया है। क्लास आप रूम देख ही रहे हैं आप, 3 क्लास रूम हैं और एक चौथा जो है वो जन सहयोग से बनाया गया था कंप्यूटर लैब के ग्रुप में। तो क्या है लगातार चलता है ये? हाँ, रेगुलर चलता है। हमारे जो है लगभग 2-3 घंटे रेगुलर क्लास चलती हैं इसमें और अलग अलग विषय जो भी टीचर आते हैं वो अपना नाम यूज़ करते हैं इसका। जैसे आप ये इंग्लिश में लिखा हुआ, बच्चे समझ रहे हैं इंग्लिश में? हाँ बिल्कुल, पढ़ा के दिखाते हैं आपको। मानो जल्दी तुम आओ, पहले पढ़ें इसको। तो बच्चे ये मतलब इस चलाना आता है बोर्ड? हाँ बिल्कुल। आता है। पढ़ाई होती है? हाँ रोज़ होती है। ये ऑन ऑफ भी कर लेते हैं, सब भी नहीं जानते। अच्छा, कितने दिन से ये लगा हुआ है? क्या 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 पढ़ाया गया है इससे? ये जो इंग्लिश में है, इंग्लिश में भी पढ़ाई होती है? हाँ इंग्लिश में भी होती है, रोज़ होती है। और जो मतलब अलग अलग सब्जेक्ट हैं उसके भी अलग अलग टीचर आते हैं और बहुत अच्छे समझा कर जाते हैं। अब जैसे कि ये है तो सर रोज़ चलाते हैं, रोज़ हम समझाते हैं, इसका हिंदी मतलब भी बताते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हाँ। तो सर आते हैं, रेगुलर आते हैं? सर रेगुलर आते हैं, तीनों टीचर रेगुलर आते हैं। टाइम से आते हैं? टाइम से आते हैं। कोई शिकायत तो नहीं है आपको स्कूल से? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। क्या क्या सुविधा है आपके स्कूल में? सुविधाएं तो लगभग सारी ही हैं, मतलब जैसे कि ये स्कूल होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छा स्कूल है हमारा। जैसे कि और स्कूलों में तो कुछ होता भी नहीं है, मतलब फिर भी हमारा सरकारी स्कूल है तब भी इतना अच्छा है। मतलब क्लास में भी पेंट वेंट टाइल वाइल लग रही है, शौचालय की व्यवस्था भी है, पानी की व्यवस्था भी है, और जो खाना है वो भी काफ़ी अच्छा बनता है। अगर आप आ जाते तो देख लेते कितना अच्छा बनता है। प्राइवेट स्कूल में और सरकारी स्कूल में अगर आप अंतर करना चाहें तो आप अपने सरकारी स्कूल को बेहतर समझेंगे या कोई एक प्राइवेट स्कूल को बेहतर समझेंगे? सरकारी स्कूल को भी बेहतर समझेंगे। अच्छा, क्यों? प्राइवेट स्कूल में कहते हैं बहुत सुविधाएं मिलती हैं। प्राइवेट स्कूल में हाँ होती होंगी थोड़ी बहुत सुविधाएं, लेकिन जो हमारे स्कूल में सुविधाएं हैं, जिस प्रकार से हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं, हमें समझाते हैं, मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट स्कूल कैसे समझाते होंगे। जी, तो सर जैसे कि ये स्मार्ट बोर्ड है, आप बता रहे हैं इन्वर्टर भी है, कंप्यूटर भी है,
तो क्या ये जो सरकार वादे कर रही है ये उस पे सही साबित हो रहे हैं कि हाँ जो सरकार कहती है हमने स्कूल बदल दिए हैं, तो क्या बदलाव का ये चरण है? नहीं, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है पिछले 3-4 वर्ष के 5 वर्षों में देखें आप तो विद्यालयों की जो है सूरत बदल रही है। जहाँ तहाँ आप देखेंगे, जहाँ पहले बाउंड्री की समस्या थी, हमारे यहाँ भी बाउंड्री नहीं थी पहले, बाउंड्री देखिए, आंगन देखिए, इसके साथ हमने मैथ पार्क भी डेवलप किया, छोटा सा एक मैथ पार्क दिखाएंगे आपको हम। और जितनी सुविधाएं गवर्नमेंट ने दी हैं, ये हमारे सीडीओ साहब ने 3 कंप्यूटर हमको दिए, तो ये हमारे स्कूल के देखकर हमारे बच्चों के लिए तो दिए, तो सरकार का तो योगदान है। इसके साथ साथ देखिए इस बार हमें 2 मिले हैं बैटरी और एक यूपीएस साथ में, और इसके साथ साथ ये स्मार्ट बोर्ड है जिससे जो है पूरा सिलेबस है हमारा पूरा, जब चाहे कोई सा विषय खोल के आप देख सकते हैं और इसको पढ़ा सकते हैं। बच्चे जो भी टीचर आता है वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी चैप्टर होता है उसको खोल के पढ़ाता है, बहुत इजीली। अब बच्चों से एक्टिविटी भी कराते हैं और बच्चे खुद करके भी देखते हैं इसमें। और क्या क्या चीज़ें आप दिखाना चाहेंगे, अपने स्कूल को घुमाना चाहेंगे, क्या क्या चीज़? हमारे यहाँ कमरों में पूरे कैमरे लगे हुए हैं। हाँ, कैमरे हैं, दिखाइए एक बार। ये कैमरे हैं। इसी के साथ साथ आप देखिए, ये हमारा ये ऑफिस है, छोटा सा ऑफिस है, यहाँ हम एलईडी से एक कैमरे कनेक्ट है, एक यहाँ हम पूरा देख लेते हैं, बाहर तक दे रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क की वजह से कैमरा काम नहीं कर रहा है। कैमरा जो क्लास में लगे हुए हैं, आंगन बाहर भी लगे हुए हैं। हाँ। तो ये सब ये हमको ये बताया जाता है। ये वाटर डिस्पेंसर देखिए, पानी की सुविधा है, ठंडा गर्म इसमें करते हैं, इसका हमारा कर सकते हैं। और सारी आपको बाहर दिखाएं वॉश करने के लिए भी। और ये क्लास रूम है हमारे, एक जी जी, ये कक्षा 6 है हमारे, ये कक्षा 7। और बाहर आप देखें, ये छोटा सा एक मैथ पार्क भी आपको दिखा दें हम आपको। मैथ छोटा डेवलप किया गया है। हाँ। बच्चों की लर्निंग बाय डूइंग की एक्टिविटी का ध्यान रखते हुए ये छोटी सी प्रयास है जिससे कि बच्चे खुद करके देखें। देखिए जैसे आप ये देखिए, आप ये त्रिभुज के बारे में हम पता है, तो हम त्रिभुज के बारे में उनको यहाँ बता सकते हैं कि भाई देखिए ये त्रिभुज क्या है, ये क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वो त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हैं, खुद करके देख सकते हैं। इसी तरह से ये चांदा, ये चांदा है, ये जो है नंबर लाइन है जिसमें बच्चे जो हैं वो करके देख सकते हैं। इसमें प्लस का 2, प्लस का 3 या माइनस का 1, माइनस का 2, इस तरह से। और ये दूसरे चीज़ें हैं, आप देखें जी। ये जैसे ये है, जिससे हम समांतर रेखाओं के बारे में, तिर्यक रेखाओं के बारे में, ये ट्रायंगल के बारे में, ये वृत्त है, ये वर्ग है, और यहाँ ये अलग अलग 3D आकृतियाँ और आयत के बारे में इनको बता सकते हैं बच्चों को। खुद करके देखते हैं, छू के देख सकते हैं, खुद ही आपस में जो है डिस्कशन कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें जो है खुद करके भी सीखने का मौका मिलता है। साथ में हेल्प हम करते हैं कि उनका जहाँ भी उन्हें कोई संभावना कोई लगती है कि परेशानी है, तो उसका जो है सभी लोग उसके समस्या का हल करने का प्रयास करते हैं। जिससे और इसके साथ सरकारी स्कूल हम ये बता दें कि हमारे विद्यालय में 51 छात्र अब तक राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में सफल हो चुके हैं, और उनको 1000 रुपये महीना मिलता है 4 वर्ष के लिए, 9th, 10th, 11th, 12th। तो 51 बच्चे हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान में भी लगातार हमारे बच्चे हो रहे हैं। पिछली बार हमारा बच्चा अभी जो हमारा इसरो का है लॉन्चिंग पैड श्रीहरिकोटा, वहाँ होकर आया, विजिट करके आया है। और एक बच्चे का हमारा जो है श्रेष्ठा में भी चयन हुआ है। श्रेष्ठा तो सरकारी स्कूल के बच्चे इसरो तक पहुँच गए? हाँ, इसरो में गया है पिछली बार। हमारे स्कूल का बच्चा था कक्षा 8 का रचित, और उसका श्रेष्ठा में भी चयन हुआ है, और उसका गुरुकुल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हल्द्वानी मिला है उसको। फ्री में 4 वर्ष की उसकी जो है सारी पढ़ाई फ्री में होगी। मतलब बच्चों को इतना पढ़ाया जा रहा है कि वो सरकारी संस्थानों में जा रहे हैं, वहाँ पर पढ़ सकते हैं, फ्री में पढ़ सकते हैं जी। और डाइट में पिछली बार हमारा ओलंपियाड हुआ, गणित ओलंपियाड, ब्लॉक लेवल पे हमारे 2 बच्चे थे, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा भी एक बच्चा आया था। तो ये सब हमारे सब लोगों की मेहनत का नतीजा है। और यहाँ विद्यालय पूरे विकास क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे सारे अधिकारी हमारा सहयोग करते हैं, जिससे कि हमारा जो स्तर धीरे धीरे सुधार हुआ है और आगे बढ़ने की कोशिशें जारी हैं। सर और क्या क्या चीज़ें हैं स्कूलों में? जैसे क्या हमने ये कक्ष बनवाया था, जगह थोड़ी सी अलग थी, इसलिए हमने ये जन सहयोग से बनाया है पूरा ये। और स्कूलों में जैसे कंप्यूटर लगातार चलते हैं? कंप्यूटर चलते हैं लगातार। अब जैसे वो स्मार्ट बोर्ड चल रहा है तो कंप्यूटर नहीं चलेंगे, जब इनका पीरियड होता है तो कंप्यूटर चलाए जाते हैं। हाँ। और चीज़ें क्या क्या हैं और क्या क्या लगी हुई है पूरी? वाईफाई भी लगी? हाँ, वाईफाई भी है। ये देखिए आप इसका पहले सरकारी स्कूल में तो ये हमने जब तो डिश का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अब डिश भी लगी हुई थी पहले, ये देखिए टाटा स्काई, अब तो बंद हो गया ये। अच्छा, कहते तो ये हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, कुछ सुविधाएं नहीं होती। ऐसा नहीं है, सुविधाएं बहुत सारी होती जा रही हैं धीरे धीरे। अब ये है कि हम उसका लाभ कितना उठाएं, ये अलग बात है। और ये हमारे पूरा गांव का सहयोग है। ऐसा नहीं कि हम ये हैं, पूरा स्टाफ इस बात को मेहनत करके इस स्थिति पे लाया है विद्यालय को, कि विश्वास जगाया है लोगों में कि विद्यालय क्या होता है और विद्यालय की क्या अहमियत है गांव वालों के लिए, क्या बच्चों के लिए क्या।
तो इसी तरह से हम धीरे धीरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और ये बच्चे सब ये राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं। अच्छा। इस वर्ष नवंबर में होगी, फॉर्म अभी फिल नहीं हुए हैं, तो लगातार इनकी क्लास भी चलती है उसकी। तो जैसे वो सब एक्टिविटी हैं वो सब भी कराई जाती लाइब्रेरी है हमारे पास, ये बच्चों के बनाए हुए सारे मॉडल्स बच्चों के बनाए हुए हैं सारे, ये बच्चों के ने बनाए हैं सारे। और ये जो विभिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें हिस्सा लेते हैं और लगातार कई वर्षों से हम नंबर आ रहा है हमारे बच्चों का, कभी किसी का कभी किसी का। जी। तो देख सकते हैं चीज़ें, बच्चे आपको सामने नज़र आ रहे होंगे, इनके पास ड्रेस भी है। कोई बात करना चाहेगा? कौन बात करेगा आप में से? कौन बात करना चाहे करो। कैसे सर की शिकायत करो पहले तो आप बताइए, सर पढ़ाते हैं या नहीं है बताइए? सर पढ़ाते हैं सर। पढ़ाते हैं सर। क्या क्या पढ़ाते हैं? सर तो इंग्लिश पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं हाँ। और ग्रामर पढ़ाते हैं। ग्रामर पढ़ाते हैं। अच्छा, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उसका जवाब देंगे आप? हाँ। अच्छा ये बताइए, बेसिक से सवाल हैं, देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री आदित्यनाथ योगी जी। योगी जी। अच्छा ये बताइए, स्कूल में बदलाव देखते हैं, कुछ मिल भी रहा है, खाने पीने को अच्छा मिलता है क्या? हाँ, सब अच्छा मिलता है खाने अच्छा पीने मिलता के। है। आप क्या कहना चाहेंगी? कैसा है स्कूल आपका? अच्छा है। अच्छा है। क्या क्या ये स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाया जाता है हाँ, या बंद रहता है, आज ही चलाया है? पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता है। हाँ। हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। आप सर के सामने इसलिए बोल रहे हैं या? नहीं सर, अच्छा है। क्या क्या पढ़ाया जाता है ये बताइए। सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। किताबें टाइम पे मिलती हैं? हाँ, खाना? खाना भी टाइम पर मिलता है। अच्छा, ये कंप्यूटर चलाने को देते हैं या सिर्फ दिखाने के लिए रखे हैं? चलाते हैं। चलाते हैं। आता है चलाना? हाँ। हमारा स्कूल बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हाँ। क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश। तो ये बताइए, क्या क्या सर पढ़ाते हैं? अच्छा। हाँ, अच्छा सभी पढ़ा- सभी टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं। बढ़िया पढ़ाते हैं। हाँ। खाना पीना मिलता है स्कूल में? हाँ, टाइम से? टाइम से। और ड्रेस? ड्रेस भी। माता पिता खुश हैं आपके कि आप सरकारी हाँ। स्कूल में जा रहे हैं? हाँ। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का मन नहीं करता? क्यों? सरकारी स्कूल सही लगते हैं। सही लगते हैं। हाँ। क्या सही लगता है? इनकी पढ़ाई और एक्टिविटीज़ क्या क्या एक्टिविटी होती है आपकी? के कोई के जैसे कोई पार्ट में कुछ आया एक्टिविटी के तो वो उसे करा के दिखाते हैं। स्मार्ट बोर्ड लगातार चलते हैं? हाँ, रोज चलते हैं। रोज चलते हैं। हाँ। और बताइए, और क्या कहना चाहोगे आप अपने स्कूल के बारे में? हमारे स्कूल के बारे में कि हमारा स्कूल बहुत बढ़िया है। सुविधा अच्छी मिल रही है? सब सुविधा बढ़िया। पहले कैसा था स्कूल, ये बताइए, आप तो गांव के ही हैं, कैसा देखते थे पहला? बदला है कुछ स्कूल पहले से? हाँ, बहुत बदल गया। कैसा बदला है? पहले हमारे स्कूल में बाउंड्री भी नहीं थी, अब बाउंड्री हो गई है। हाँ। एक वो कमरा बन गया है, व्यू बोर्ड आ गया है, कंप्यूटर आ गए, हर क्लास में अलग अलग इन्वर्टर हो गए हैं और LED कैमरे की सुविधा हो गई। ये भी हो गई है। हाँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। आकाश दिव्यांश। दिव्यांश, कैसा लगता है स्कूल? बहुत अच्छा। पढ़ाई होती है? हाँ, क्या क्या पढ़ाया जाता है? सभी विषय पढ़ाए जहाँ। सभी विषय पढ़ाया जाता है। हाँ। तो ये जो बैठने की चेयर वगैरह मिली है, ये अभी मिली है या इन्हें तो हो गए बहुत दिन, बहुत एक दिन। साल से ज़्यादा हो गए। लगातार बैठते हैं मतलब? हाँ। पहले पट्टों पे बैठते थे? पहले भी हैं थी, अच्छा। मगर ये नहीं थी इधर। अच्छा। हाँ, तो ये आपका ये जो कंप्यूटर रखे हैं, ये चलाने को मिलते हैं? मिलते हैं। तो देख सकते हैं, ये एक सरकारी स्कूल है। मैं सरकारी स्कूल की व्यवस्था आपको दिखाना चाहूँगा। ये स्मार्ट बोर्ड इधर आपको नज़र आ रहा होगा, कैमरामैन एक बार दिखाइए। सरकारी स्कूल में स्मार्ट बोर्ड नज़र आ रहा है। उधर देखेंगे तो इन बच्चों के लिए 3 कंप्यूटर की भी व्यवस्था है। ये सरकारी स्कूल का दृश्य है। लाइब्रेरी जो है वो सरकारी स्कूल में बनी हुई है। किताबें जो हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं जो बच्चे पढ़ते हैं। इन्वर्टर देखिए, आप इधर दिखाइए, सरकारी स्कूल में इन्वर्टर लगे हुए हैं। तो जो लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं नहीं है, सरकारी स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए सुविधा नहीं है, तो वो देखिए ये सुविधा आपको सामने नज़र आ रही होगी। 4 पंखे इस एक कमरे में लगे हुए हैं, 3 कंप्यूटर इस कमरे में लगे हुए हैं, इन्वर्टर इस कमरे में लगा हुआ है, चेयर पे बच्चे बैठे हैं। यहाँ मेज कुर्सी इधर आपको पड़ी हुई नज़र आ रही होगी और तमाम बच्चों की जो एक्टिविटी है, जो मॉडल बच्चों ने बना रखे हैं, वो सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये एक सरकारी स्कूल है जिस पर लगातार बातें होती हैं। अगर आप देखेंगे तो टाइल्स जो है वो इस स्कूल में, इस कमरे में लगी हुई है। आइए और इधर जाना था। तो एक सरकारी स्कूल की एक क्लास ये भी है जो
बेंच जिस पर बच्चे बैठे हैं, मैम यहाँ पढ़ा भी रही हैं। नमस्ते मैम, नमस्ते सर। कैसे हैं मैम? बहुत बढ़िया सर। कैसी चल रही है पढ़ाई स्कूल में बच्चों की? सर बहुत अच्छी चलती है पढ़ाई। बहुत अच्छी चल रही है। जी जी। सरकारी स्कूल को लेकर काफ़ी चर्चा रहती है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, बच्चों नीचे बैठते हैं, बेंच नहीं है, पंखे नहीं है, कूलर नहीं है, ऐसी ऐसी बातें। क्या सच्चाई है, हकीकत क्या है, वो ही जानने हम यहाँ पर आए। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अब वो पहला ज़माना था, अब नहीं है। अब तो सभी लगभग मैं नहीं मानती, सभी स्कूल में बेस्ट ही कर रहे हैं और बेस्ट ही सभी स्कूल हैं, अच्छा ही कर रहे हैं सब। अच्छा कर रहे हैं। आप देख रहे हो सामने, आपके प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है ना। आप देख रहे हैं स्कूल में कितनी फैसिलिटी है बच्चों के लिए, कितना आप देख रहे हैं कितना चेंज हो चुका। हम लगभग 20 साल तो मुझे भी पढ़ाते हुए हो गए, तो इतना चेंज तो मैंने ही अपने समय में देख लिया। और ये एक विद्यालय की बात नहीं है, लगभग मैं मानती हूँ कि सब हर एक विद्यालय में ऐसे ही, भाई थोड़ा कम अंतर हो सकता है लेकिन फैसिलिटी सब में है, सब में सुविधा मिली। जी। पहले में और जैसे मौजूदा सरकार कह रही है कि हमने सरकारी स्कूलों की तरफ बहुत ध्यान दिया है, बच्चों को लाने की कोशिश की है, टीचर भी ध्यान, तो क्या अंतर देते इस सरकार दावा कर रही है, इस पर कितनी सही मानती है कि जो कह रही है सरकार कि हाँ हमने बदला है? सर बहुत बदलाव हुआ है सर। और ये जरूर ये नहीं है कि मैं किसी सरकार का पक्ष या मैं तो गवर्नमेंट जॉब करती हूँ तो मुझे, लेकिन वाकई में बहुत चेंज आया है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बदलाव आया बच्चों में भी। और क्या नाम, आप सोचेंगे गार्जियंस में ही बदलाव आया, बच्चों को भेजने के लिए जैसे तत्पर रहते हैं। और हमारे विद्यालय में तो बहुत ही आप सोचो पूरे गांव वालों का सपोर्ट है हमें, तो पूरा कि वो कहीं और भेजना पसंद ही नहीं करते कि हमारे जैसा विद्यालय, मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, आपको लगेगा अपने विद्यालय की तारीफ कर रहे हैं। बताइए ना क्या मतलब सच्चाई है। सच्चाई ये बच्चे, और आप मेरी मानिए तो गार्जियन को बुलाइए, उनसे पूछिए हमारे विद्यालय की सच्चाई, उनसे पूछिए। आप जाइए एक बार बात करके देखिए, पूछिए कि चांदा नंगली में कैसी पढ़ाई होती है, क्यों भेजते हैं बच्चों को, क्या होता है। आप सुविधाएं हमारे सर ने, आप सोचिए क्या सुविधाएं कर रखी हैं, आपको लगा होगा देख के कि सब कुछ सुविधा है हमारे विद्यालय में। मतलब जो एक बेसिक नीड है वो सब पूरी हो। हाँ जी जी बिल्कुल, कोशिश कर रहे हैं मतलब कि बच्चों को लगे कि हम स्कूल आए हैं, मतलब ऐसा नहीं लगे कि हम सरकारी विद्यालय आए हैं, ऐसा लगे कि हाँ पढ़ने आए हैं यहाँ पर और अपना बेस्ट देने की। सर एक सोच मेरी, मतलब मैं इंडिविजुअली कहूँ कि यदि हम इनके साथ अच्छे रहेंगे तो कहीं हमारे बच्चों के साथ भी कहीं अच्छा हो रहा होगा। तो बस हम इसी सोच के आधार पे यहाँ स्कूल में अपना मतलब बेस्ट देने की कोशिश करें, बाकी सब तो मतलब अच्छा पढ़ाया जा रहा है बच्चों। हाँ अब हाँ सर, मैं अपने मुँह से कहूँ अच्छा पढ़ाया जा रहा है, हम कोशिश पूरा अच्छा करने की करें। चलिए कुछ बच्चों से ही पूछ लेते हैं कि मैम कितना अच्छा पढ़ाने हैं। क्या नाम है मैम आपका? सर मेरा नाम अंशिका है। कैसा पढ़ाते हैं मैम? मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा ये बताइए स्कूलों में कुछ सुविधा मिलती है आपको? क्या यस सर। क्या क्या सुविधा मिलती है? जैसे कि पढ़ाई भी अच्छी है, खाने की व्यवस्था भी अच्छी है, पानी की भी, मतलब कि सारी व्यवस्था ही अच्छी है। ये पंखे जो हैं वो चलते हैं 24 घंटे? हाँ, मतलब जब जितना टाइम स्कूल में रहते हैं? हाँ सर, सारे दिन चलते हैं मतलब। आप कुछ कहना चाहेंगी? शिकायत करेंगी मैम की आप? नहीं शिकायत करेंगी? क्यों नहीं शिकायत करेंगी? क्योंकि मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। मैम अच्छा पढ़ाती हैं। अच्छा सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं? सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। सब अच्छा पढ़ाते हैं। स्कूलों में बैठने की व्यवस्था या पंखे लाइट सब मतलब टाइम पे मिलते रहते हैं? हाँ सब मिलता है। खाना कैसा मिलता है? अच्छा मिलता है। अच्छा है। कुछ शिकायत तो नहीं आती? नहीं। कभी कहते हैं ना दाल में पानी दे दिया, पानी वाली दाल दे दी, ऐसा ना, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आप कुछ कहोगे भाई? कुछ नहीं कहोगे? चलिए आप कुछ कहना चाहोगे? बोलो जो मन में आता है बोलो। हमारे स्कूल में हमारी मैम सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं और हमारे पूरे स्कूल में सुविधा भी अच्छी मिलती है। अच्छी सुविधा है? क्या क्या अच्छी सुविधा मिलती है? जैसे कि खाना टाइम पर मिलता है और टॉयलेट भी जाने की सुविधा है और 24 घंटे पंखे भी चलते हैं जिस टाइम हम स्कूल में आते हैं, सुबह से लेकर छुट्टी तक। जब तक आते हैं स्कूल में पंखे भी चलते हैं?